तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र जिसकी बात इन दिनों देश में तेजी से हो रही है, इस समय चर्चाओं में बने हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। वो साथ मांग रहे हैं लोगों का, ताकि इस संकल्प को पूरा किया जा सके। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जिस खबर को देखने के लिए आप यहाँ आए थे, उसकी जगह में धीरेंद्र शास्त्री और हिंदू राष्ट्र की बात आखिर क्यों कर रहा हूँ। तो आपको बता दें कि जिस खबर को आप देखना चाहते हैं, उसकी कड़ी यहीं से जुड़ती है। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको धीरेंद्र शास्त्री का एक बयान और बता देते हैं, जो उन्होंने एक निजी टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा था। उन्होंने कहा भारत हिंदू राष्ट्र बने। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आखिर कब तक जातिवाद के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी, इसे बंद किया जाना चाहिए। कब तक जातिवाद के नाम पर वोट लेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो राम राज्य आ जाएगा। इसके साथ उन्होंने आगे कहा कि संविधान का पहला पेज भगवान राम के चित्र से प्रारंभ होता है। इस देश का संविधान भगवान राम से प्रारंभ हो, क्या वो हिंदू राष्ट्र राम राज्य नहीं हो सकता। धीरेंद्र शास्त्री ने अपने बयान में पहले पेज पर भगवान राम की तस्वीर का जिक्र किया है, हालांकि ये तीसरे पेज पर है। चलिए अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर आपने देखी ही होगी, नहीं देखी तो एक बार फिर देख लीजिए। ये तस्वीर बेंगलोर में शुरू हुए 14वें एरो इंडिया शो की है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। इस तस्वीर को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इसमें खास बात क्या है। जी हाँ, हनुमान जी का चित्र, वो भी स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर, जिसे HAL ने बनाया है और अपने पवेलियन में इस सुपरसोनिक ट्रेनर फाइटर एयरक्राफ्ट को एक मॉडल के तौर पर लगाया भी है। इस चित्र में हाथ में गदा लेकर उड़ान भरते हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं और लिखा है स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। विमान का नाम मारुत रखा गया है। अब जैसे जैसे ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, खूब चर्चा होने लगी। लेकिन अब खबर ये आई कि इस तस्वीर को हटाने का फैसला किया गया है, और जो तर्क इसे हटाते समय दिया गया है, चर्चा अब उस पर भी होने लगी है। क्योंकि इसे हटाने का फैसला लेते हुए HAL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CB अनंत कृष्णन ने कहा, आंतरिक चर्चा के बाद हमने हनुमान की तस्वीर हटाने का फैसला किया, क्योंकि अभी इसे लगाना उचित नहीं है। अब जैसे ही यह बयान सामने आया, हिंदू राष्ट्र की बात और तेजी से होने लगी और लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या वो उचित समय हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद होगा। क्या जल्द ही ऐसा होने वाला है? जिस तरह अभी एक झलक दिखाकर इस चित्र को हटा लिया गया, वो किस ओर इशारा करता है और वो उचित समय में कितने राज छुपे हैं, ये तमाम सवाल लोगों के मन में है, जो लोग अब पूछ रहे हैं जब से उन्होंने इस चित्र को हटाने के बारे में सुना है। तो अब देखिए, जिस खबर को आप देखने यहाँ आए थे, इसकी कड़ी हिंदू राष्ट्र से जुड़ती है ना? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन चलिए अब आप ये भी जान लीजिए कि इस एयरक्राफ्ट का नाम मारुत आखिर क्यों रखा गया था और इसकी टेल पर हनुमान जी का ये चित्र क्यों लगाया गया था। आपको बता दें कि 60 के दशक में HAL ने जो अपना पहला लड़ाकू विमान HT-24 बनाया था, उसका नाम मारुत रखा गया था। हनुमान जी को मारुत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे मारुत यानी पवन देव के पुत्र थे। इसलिए हनुमान जी को मारुति नंदन या फिर पवन पुत्र हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। उसी मारुत विमान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए HAL ने HLFT-42 पर पवन पुत्र हनुमान की तस्वीर लगाई। HLFT-42 को नए पायलट्स के लिए मॉडर्न वॉर टेक्निक ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। HLFT-42 अगली पीढ़ी का सुपरसोनिक ट्रेनर है, जो आधुनिक लड़ाकू विमान ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये मॉडल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम के साथ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंड एरे, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक जैसी एवियोनिक सुविधाओं से लेस होगा। तो आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।